तो हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। संवत का नया साल आज से शुरू हो जाता है। संवत चलता है ना, नया साल शुरू हो जाता है, ऐसा ही है ना। हम्म। दिवाली में पुराने अकाउंट्स खत्म। तो हमारा पूरा जो थीम भी है दैवी संस्कार। तो इसमें हमारा जो थीम है कि सत्तो प्रधान संस्कार। गुण नहीं, केवल गुण और क्वालिटी। सत्तो प्रधानता ये क्वालिटी आती है, और गुण है वर्च्यू। वर्च्यू में तो वर्च्यू और क्वालिटी में फर्क क्या है? जैसे देखो, एक कपड़ा सॉफ्ट है और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और दूसरा कपड़ा है, सॉफ्ट भी है। अब आपने आपने देखा कपड़े को, सॉफ्ट सॉफ्ट लगा, बहुत अच्छा है, अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी क्वालिटी अच्छी। और एक कपड़ा है कि क्वालिटी भी अच्छी और सॉफ्टनेस है। तो हम तो सॉफ्टनेस देख के आकर्षित हो सकते हैं ना, कि अरे हाँ ये तो ठीक है। और एक्चुअली देखा जाए तो क्वालिटी का पता चलता है बाद में, शायद उस समय नहीं भी इतना पहचान नहीं होता है। तो सत्तो गुण तो होंगे हमारे में, पर सत्तो प्रधानता ये हमारी क्वालिटी है। तो हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, सत्तो प्रधान हर बात में। तो वो संस्कार में एक, जैसे न्यारापन जो हमने किया उसका पुरुषार्थ करना, सहयोग की दृष्टि, श्रेष्ठ दृष्टि किसको कहते हैं? आज बहुत अच्छा ये पुरुषार्थ चला, मोहिनी बहन ने बताया कि वर्तमान स्थिति को समझते हुए, जैसे किसी ने मिस्टेक की, जो भी कुछ गलती की, तो हम जब तक उसको उसी दृष्टि से देखेंगे हम उसका सहयोग नहीं कर सकते। उसकी जो श्रेष्ठ स्थिति है वो देखना होता है उसके सहयोग के लिए। कोई गड्ढे में गिर जाता है, हम क्यों उसको सहयोग करते हैं उठाने के लिए? क्योंकि हमको पता है कि ये उसकी रेगुलर स्थिति नहीं है गिरने वाली, उसकी एक्चुअल स्थिति है उठने की, बैठने की, इसलिए हम उठाते हैं। अगर हम उसकी वर्तमान स्थिति को देखेंगे तो हम उसको हेल्प नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये तो है ही ऐसा, ये तो गिरा हुआ है तो गिरा ही रहता है, मतलब यही उसका नॉर्मल है। तो उसी स्थिति में देखकर सहयोग नहीं होता है। तो ये है सहयोग की दिव्य दृष्टि। तो इसलिए ये पुरुषार्थ आज का हमको करेंगे। तो यही होमवर्क होगा कि हाँ, वर्तमान पेपर कहाँ गया, आगे करो। न्यारापन, कमलासन, मेरा सिंहासन, वो तो हम, और निरंतर याद की प्रैक्टिस, बाबा अभी भी याद की प्रैक्टिस, और सबके प्रति दिव्य सहयोग की दृष्टि। अच्छा, उसने नहीं सुना मेरा, उस आत्मा का, हर आत्मा पुरुषार्थी है ना। ब्राह्मण बच्चे तो सबने एम रखा हुआ है कि मुझे कुछ ना कुछ ये पुरुषार्थ करना। तो एक्चुअली उनके प्रति तो बहुत सहयोग की दृष्टि होती है, क्योंकि उन लोग का तो है ही है। और फिर अज्ञानी आत्माओं में उस आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप से सहयोग। ब्राह्मण आत्मा तो बनेगी ही, उसके हिसाब से सहयोग। अच्छा, ये तो मुरली नहीं करता है, ये तो योगी नहीं करता है, ये तो अमृत वेले नहीं उठता है, बस वो दृष्टि, वो सहयोग नहीं हुआ, वो श्राप हो जाता है। योग नहीं करता है, योग नहीं करता है, मुरली नहीं सुनता है, वो ठीक है, बाबा निमित्त है, बाबा डायरेक्शन देते, वो एक अलग बात है, सिर्फ बाबा। हमारी दृष्टि वैसे नहीं। तो ये सहयोग की फीलिंग, किसी की भी गलत समझ देखते हुए उसके हायर स्वरूप में उसको देखना, बहुत अच्छा मुझे लगा कि ये वाला सहयोग बहुत जरूरी है। नहीं तो हम उसको उसी, इनफैक्ट एक होता है उसी उस समय की वो मिस्टेक की दृष्टि, और एक होता है नेगेटिव मार्किंग। तुम तो कभी सुनते नहीं हो और तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो। लोग तो क्या करते, तुम कितना गलत करते थे कितने समय से, तो उनकी तो और ही नेगेटिव मार्किंग। हाँ,
वरदान दो, उसको शक्ति दो, शक्ति दो, वरदानी स्वरूप। हाँ वो है, और लेकिन ये इससे भी उसकी हायर स्वरूप में उसको सहयोग चाहिए। सहयोग की दिव्य श्रेष्ठ सहयोग की फीलिंग के बगैर रहम दिल बन नहीं सकते। जब सहयोग की फीलिंग ही नहीं होगी तो रहम कैसा होगा? वो भी हो सकता है, पर पहले मुझे लगता है हाँ रहम की फीलिंग हो और फिर सहयोग भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत रहम आता है, खत्म, स्टॉप। नहीं, रहम आता है, रहम आता है मतलब क्या है? सहयोग नेचुरल, इतनी हमारी श्रेष्ठ वृत्ति नेचुरल हो, सत्तो प्रधान संस्कार, नेचुरल संस्कार सहयोग के, नेचुरल संस्कार सच्चाई के, नेचुरल संस्कार सेवा के, ये है सत्तो प्रधान संस्कार। करेंगे सभी सत्तो, सहयोग की दृष्टि और न्यारापन, निरंतर पुरुषार्थ। आज का होमवर्क सब करो, ये नवीनता है, यही नया साल की नवीनता। और नया साल की नवीनता एक और है, बहाना। आजी बाबा की मुरली में आ गए, कोई बहाना नहीं। बहाना करने से हम अपने अपने आप को स्टॉप कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, मैच्योर नहीं बनाते। भाई ऐसा है ना, ऐसा है ना। और अपना संस्कार हम बहुत उसको डेलिकेट बनाते हैं। जो बहाना नहीं करता है ना, तो वो स्ट्रांग रहता है, वो डेलिकेट नहीं होता है। होता है ना, जैसे वो तो घर में होता है कि मम्मी आज बहुत थक गई हूँ, माँ क्या कहती है, सो जाओ सो जाओ, थक गई ना, सो जाओ सो जाओ। इससे क्या हो रहा है? नहीं नहीं, आजकल कुछ नहीं, माया नहीं कहती, माई कहते सो जाओ सो जाओ। उससे क्या होता है? गलत संस्कार बहुत डेलिकेट बनते जाते हैं। तो ये संस्कार हम हमारे यहाँ तो नहीं होता है, मतलब सेंटर पे खुद का संस्कार चाहिए कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं। सोचा। तो ये संस्कार डेलिकेट नहीं, तो न बहानेबाजी, नया नया साल। जैसे कल सभी आए, क्या था? दिवाली का दिन, और सुबह सुबह 9:45 तक आप सभी रहे, कितनी बड़ी कमाल की बात थी। क्या था, कौन सा संस्कार एक्टिवेट किया था? बोलो, कौन सा संस्कार? दृढ़ता का, जाना ही है, ये दृढ़ता का था। जो भी आए, तो वैसे रोज ही दृढ़ता का संस्कार करो। तो संस्कार रोज के दृढ़ता को करो, बहाना नहीं करना। ये वाला बहुत अच्छा, नवीनता, ये नवीनता करो, तो ही तो दिवाली मनाई ना, नहीं तो फिर वही पुराना, दिवाली के दिन दिवाली मनाई, फिर वापस पुराना लाइफस्टाइल, फिर दिवाली कौन सी हुई हमारी? तो थोड़ा ये संस्कार को स्टॉप करो। वो अलग बात है, दूर होते तो नहीं आते। और निरंतर याद के संस्कार, नवीनता, ये संस्कार करेंगे। ठीक है, करेंगे सभी, निरंतर याद। ये